वहीं मुरादाबाद में रामगोपाल यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है। व्योमिका सिंह पर दिए गए स्टेटमेंट को लेकर के शिकायत दर्ज हुई है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल रामगोपाल यादव की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया, जो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से उनकी तरफ से पूरा स्टेटमेंट सामने आया, उसके बाद लगातार चौतरफा किरकिरी हो रही है, सवाल उठ रहे हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर के समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया और अब खबर यह है कि मुरादाबाद में रामगोपाल यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। दरअसल विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने ये कहा था कि दरअसल जो इस पूरे युद्ध से जुड़े हुए इन तीनों का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि ये पीडीए ने युद्ध लड़ा है, जिसके बाद लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि क्यों ये जो सियासतदान है वो धर्म से, वो जाति से ऊपर नहीं उठ पाते। इसी बीच ये खबर है कि व्योमिका सिंह पर स्टेटमेंट पर रामगोपाल ने सफाई दे दी और ये कहा कि राज्यों में जाति देखकर होते हैं फैसले। कल व्योमिका सिंह की उन्होंने जाति बताई थी और इसके बाद से ही लगातार उनकी किरकिरी हो रही थी। ये पूछा जा रहा था कि आखिरकार इन जाबाजों को लेकर के ऐसे स्टेटमेंट का क्या मतलब है, जब सीमा पर देश की रखवाली करने वाले जवान ये नहीं सोचते कि उन्हें किस मजहब के लोगों की हिफाजत करनी है। उनके मन में तो देश चलता है, उनके मन में तो राष्ट्र होता है, उनके मन में तो हिंद का हर एक नागरिक होता है, लेकिन आखिरकार सियासतदानों की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट क्यों दिए जाते हैं, ये सवाल उठ रहे थे। अब उन्होंने हालांकि सफाई दी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीलेश चौहान इस वक्त कनेक्टेड हैं। नीलेश, चौतरफा गिर गए थे रामगोपाल यादव, जिस तरीके से उन्होंने व्योमिका सिंह को लेकर के, उनकी जाति को लेकर के स्टेटमेंट दिया, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि दरअसल राज्यों में जाति देकर के फैसले होते हैं, सियासत क्या थमेगी। और ये सवाल कि आखिरकार ऐसे राजनेता क्यों ऐसे स्टेटमेंट से बाज नहीं आते। देखिए, बिल्कुल अगर हम प्रोफेसर रामगोपाल यादव की बात करें तो कल जिस तरीके से उन्होंने विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूरे देश भर में उनकी किरकिरी हुई और किरकिरी लगातार हो रही थी कि क्यों सेना को भी सियासत में खींचने का काम करते हैं। सेना का नौजवान जब सीमा पर तैनात होता है तो जाति धर्म मजहब से उठकर वो देश की रक्षा का प्रण लेता है और देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान को भी प्राप्त करता है। और ऐसे में सेना के साथ इस तरीके से सियासत करना, जाति धर्म मजहब बताना अपने आप में बताता है कि किस तरीके से आप जो है किस मानसिकता से घिरे हुए हैं। एक और जहां व्योमिका सिंह की पूरे देश में तारीफ हो रही है और हर कोई अपनी बेटी को व्योमिका सिंह बनाना चाहता है, और ऐसे में प्रोफेसर रामगोपाल यादव का जो ये स्टेटमेंट आया है वो कहीं ना कहीं ओछी मानसिकता को दर्शाता है। इसी बीच एक और जो है बयान आज एक्स हैंडल पर रामगोपाल यादव की तरफ से शेयर किया गया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उत्तर भारत में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जाति धर्म मजहब पूछकर उनके ऊपर कार्रवाई होती है, फर्जी एफआईआर दर्ज कराई जाती है, इनकाउंटर कराया जाता है, संपत्तियों पर कार्रवाई होती है। कहीं ना कहीं कल जिस तरीके से व्योमिका सिंह पर इन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद उस स्टेटमेंट को मैनेज करने के लिए प्रोफेसर रामगोपाल यादव की तरफ से आज फिर से एक जानकारी शेयर की गई। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश भर की जनता साफ तौर पर इस टिप्पणी से रामगोपाल यादव की नाराज है कि क्या सेना को भी सियासत में घसीटना चाहते हैं। सेना के ऊपर देश के हर एक नागरिक को भरोसा होता है और आंखें बंद कर भरोसा करता है कि जब सीमा पर हमारा नौजवान तैनात होता है तो वो चैन की नींद अपने घरों में सोते हैं। यही कारण है कि भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच में भी देश भर की जनता जिस तरीके से सुकून की नींद अपने घरों में ले रही थी कि सेना का नौजवान, सेना का जवान वहां पर तैनात है और वो अपने घरों में आसानी से सो सकते हैं। खासतौर पर अगर हम व्योमिका सिंह की बात करें तो विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने जिस तरीके से देश को रिप्रेजेंट किया, देश के सामने सेना की तमाम बातों को रखा, वो अपने आप में बताता है कि व्योमिका सिंह ने किस तरीके से भारतीय सेना का गौरव बढ़ाने का काम किया। और ऐसे में अगर उनकी जाति मजहब बताना प्रोफेसर रामगोपाल यादव को ये ठीक लग रहा था कि वो पीडीए से आती हैं, पूरा युद्ध पीडीए के द्वारा लड़ा गया, तो अपने आप में बताता है कि किस तरीके से आप जो है सेना को भी सियासत के गलियारों में शामिल करना चाहते हैं, सेना के नाम पर भी आप राजनीति करना चाहते हैं। उन्हीं तमाम चीजों को लेकर देश भर में रोष है। और आज की अगर हम बात करें तो मुरादाबाद में प्रोफेसर रामगोपाल यादव के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने शिकायत दर्ज कराई है और शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस आगे की जांच में जुटी है, क्योंकि इससे पहले तमाम जगहों पर ऐसे वाकये हुए जहां पर सेना के सम्मान को लेकर लोग आपस में भिड़ गए कि सेना का सम्मान ही सर्वोपरि है। और हर व्यक्ति का ये कर्तव्य भी बनता है, हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि देश की रक्षा करने वाले जवानों के सम्मान में हम सभी को एकजुट होना चाहिए। और अगर कोई उनके खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करता है, सोशल मीडिया पर उपहास उड़ाता है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। वही कारण है कि क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई अभी तक रिएक्शन सामने आया? क्या समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे अखिलेश यादव की तरफ से क्या अभी तक कुछ कहा गया? देखिए, अखिलेश यादव की तरफ से अभी तक का अगर हम बात करें तो कोई रिएक्शन नहीं आया है। समाजवादी पार्टी के किसी नेता की तरफ से
इस पूरे मामले पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। फिलहाल देखना होगा कि अखिलेश यादव का इस पूरे मामले पर क्या कुछ रिएक्शन रहता है। कुछ दिन पहले जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थितियां थी तो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को अपना समर्थन दिया है। देश के हित में जो कदम होंगे वो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया उठाएंगे। ऐसे में उन्हीं के पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव की तरफ से इस तरीके का स्टेटमेंट आता है। तो अखिलेश यादव की तरफ से क्या कुछ जो है स्टेटमेंट दिया जाता है, किस तरीके से उनको देखा जाता है इस स्टेटमेंट को लेकर, क्योंकि सेना का सम्मान करना सभी का दायित्व बनता है, चाहे वो नेता हो, राजनेता हो, आम नागरिक हो या फिर अधिकारी हो। तो ऐसे में अगर प्रोफेसर राम गोपाल यादव जैसे वरिष्ठ नेता इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव के बयान का सभी को इंतजार रहेगा कि अखिलेश यादव राम गोपाल के इस बयान को कैसे देखते हैं और किस तरीके से राम गोपाल के इस बयान को सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। हालांकि राम गोपाल यादव ने आज जिस तरीके से ट्वीट किया है वो कहीं ना कहीं कल की टिप्पणी को मैनेज करने के लिए ट्वीट किया गया है कि उत्तर प्रदेश का जिक्र किया गया और उत्तर प्रदेश में कहा गया कि जाति धर्म मजहब देखकर कार्रवाई होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जाति धर्म मजहब से परे सबसे पहले वो अपराधी है और अपराध करता है तो उसके ऊपर भी वही कार्रवाई होगी जो एक अपराधी के ऊपर होती है। तो अपने आप में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपराधियों के ऊपर नकेल कसने के लिए, चाहे वो इनकाउंटर कराने की कार्रवाई हो, संपत्तियों को जब्त करने की, सवाल ये उठता है कि जब हमारे जवान धर्म से, मजहब से, जाति से ऊपर उठ करके देश की रक्षा करते हैं तो फिर देश के लिए राजनेता मजहब से या फिर जाति से ऊपर उठ करके क्यों नहीं रह सकते, ये सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए नीलेश।